देवरिया लोकसभा क्षेत्र के सड़कों पर एक पोस्टर लगा होता था। पोस्टर पर लिखा होता था शलभ मणि त्रिपाठी और साथ में शलभ मणि त्रिपाठी की तस्वीर रहती थी। यह कहानी साल 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले की है। 2019 के लोकसभा के चुनाव में शलभ मणि त्रिपाठी सांसद नहीं बन पाए क्योंकि पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन शलभ मणि त्रिपाठी युवाओं को जीत गए, युवाओं के दिलों के राजा बन गए और शलभ मणि त्रिपाठी एक उदाहरण बन गए देवरिया के लिए कि आखिरकार नेता कैसा होना चाहिए। कोई युवा नेता अगर अपने आप को कहता है तो वो कैसा चाहिए। शलभ मणि त्रिपाठी आप कहिए कि एक उग्र राजनेता जो अगर गड़बड़ी की शिकायत मिल गई थाने में तो फोन करके दरोगा का हैसियत दिखा देंगे। योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी योद्धाओं में शलभ मणि त्रिपाठी का नाम शुमार हुआ और इसके बाद अब देवरिया में जब प्रेमचंद्र यादव और सत्य प्रकाश दुबे के परिवार के बीच लड़ाई हुई तो शलभ मणि त्रिपाठी का चेहरा पूरे प्रदेश के साथ साथ देश में हर किसी के नजर पर आया। आपको हम सारी कहानी बताएंगे कि शलभ मणि त्रिपाठी विधायक बनने के पहले भी युवाओं का दिल जीत चुके थे और यह सब कुछ कैसे हुआ। आगे बातचीत करने से पहले हमारा परिचय। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले की एक छोटी सी कहानी बताते हैं। उस वक्त पर तमाम जो राजनेता होते हैं, जो अलग अलग पार्टियों से दावा करते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, वो पोस्टर लगाकर अपने दावेदारी पेश करते हैं। उस वक्त पर कलराज मिश्रा 2014 में वहां के सांसद बने थे और कलराज मिश्रा ने कहा था कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। ब्राह्मण का सीट था, मसलन वहां पर टिकट बीजेपी किसी ब्राह्मण को ही देती। एक नाम शलभ मणि त्रिपाठी का पोस्टरों के माध्यम से युवाओं के बीच घूम रहा था। उन लोगों के मुंह से आप तारीफ उस वक्त पर सुन सकते थे जो लोग शलभ मणि त्रिपाठी को पहले से नहीं जानते थे, बल्कि उस वक्त पर शलभ मणि त्रिपाठी से उनकी मुलाकात हुई या शलभ मणि त्रिपाठी ने जो सब कुछ काम किया, कभी थाना तो कभी कोई दिक्कत हो जाए तो लोगों के बीच पहुंचकर केवल उसके बदौलत लोगों के जुबान पर शलभ मणि त्रिपाठी का नाम था। 2019 के लोकसभा के चुनाव में रामापति राम त्रिपाठी को टिकट मिल गया। देवरिया लोकसभा सीट से टिकट नहीं मिला तो शलभ मणि त्रिपाठी चुनाव नहीं लड़ पाए। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे। योगी आदित्यनाथ ने सूचना सलाहकार उनको बनाया और इसके बाद शलभ मणि त्रिपाठी आगे बढ़ते गए। शलभ मणि त्रिपाठी हर वक्त जब जब सरकार पर उंगली उठा तब उन्होंने अपने अंदाज में आकर इसका जवाब दिया। उन तमाम लोगों को जवाब दिया जिन लोगों को जवाब देने के पहले बड़े बड़े नेता पहले सोचते थे। शलभ मणि त्रिपाठी निडर होकर बोलते रहे। इसके बाद 2022 का समय आता है। 2022 में देवरिया सदर विधानसभा क्षेत्र और वहां से पहली बार शलभ मणि त्रिपाठी को टिकट मिला। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। शलभ मणि त्रिपाठी के बारे में हमने आपको कहा कि वो युवा हृदय सम्राट बन चुके थे, उनको बनने की जरूरत नहीं थी। जब चुनाव का परिणाम आया तो पता चला कि पहली बार चुनाव लड़ रहे विधायकी का शलभ मणि त्रिपाठी जब विधायक बने तो 40,000 के ज्यादा वोटों के अंतर से समाजवादी पार्टी के नेता को चुनाव हरा दिया और इसके बाद शलभ मणि त्रिपाठी विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचे। विधायक बनने के बाद कई मौकों पर देवरिया में उसके आसपास के क्षेत्रों में चर्चा होती रही कि जो नेता है वो तो शलभ मणि त्रिपाठी है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कभी भी जरूरत हो तो शलभ मणि त्रिपाठी के लिए लोगों के मन में एक धारणा है कि हम उसके विधानसभा के नहीं है, फिर भी शलभ मणि त्रिपाठी हमारी मदद करेंगे। इसके बाद साल 2022 में ही विधायक बनने के बाद जब तमाम मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड मांगा गया तो शलभ मणि त्रिपाठी मंत्री नहीं थे, वो विधायक थे, लेकिन उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया और रिपोर्ट कार्ड पेश करके कहा कि देखिए हमने अपने क्षेत्र में 1 साल के दौरान क्या काम किया है। उन्होंने कहा कि हमने 2 सरकारी विद्यालयों को गोद लिया। अब वो सरकारी विद्यालय पूरा का पूरा बदल चुका है,
उस सरकारी विद्यालय में स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट क्लास है, जैसे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाई होती है वैसी पढ़ाई वहां पर भी होती है। जो उन्होंने यह भी बताया कि शहर में कानून व्यवस्था के लिए अलग अलग थानों और चौकियों को बनवाया गया। और इन तमाम चीजों को लेकर उस वक्त पर शलभ मणि त्रिपाठी की बहुत चर्चा हुई कि मंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड देने से कतराते हैं, लेकिन एक विधायक जो पहली बार विधायक बना और उसने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया और कहा कि देखिए हमने 1 साल में क्या काम किया है। अब शलभ मणि त्रिपाठी और देवरिया के फतेहपुर में जो यादव बनाम ब्राह्मण की लड़ाई बन चुकी है उसकी शुरुआत कहां से होती है समझिए। सबसे पहली बात कि फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र शलभ मणि त्रिपाठी के अपने विधानसभा में नहीं पड़ता। वो देवरिया सदर का हिस्सा नहीं है बल्कि वो किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। लेकिन शलभ मणि त्रिपाठी वहां पर एक्टिव रहे और हमने आपको कहा कि दूसरे विधानसभा के मुद्दों को लेकर भी शलभ मणि त्रिपाठी की खासियत रही है कि वो इतना ज्यादा एक्टिव रहे हैं और इसी का परिणाम रहा कि शलभ मणि त्रिपाठी विधायक तो एक विधानसभा क्षेत्र के बने, लेकिन हमने आपको कहा कि युवाओं का दिल उन्होंने पूरे देवरिया लोकसभा क्षेत्र का जीता। ऐसा ही फतेहपुर में हुआ। शलभ मणि त्रिपाठी वहां पर गए, इसके बाद शिवपाल यादव से टकरार हुई। उन्होंने शिवपाल यादव का कहा कि गुंडा को गुंडा कहेंगे, भूमाफिया को भूमाफिया कहेंगे और सबसे आखिरी में लिखा सादर प्रणाम। और ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उसके बाद लड़ाई धीरे धीरे फतेहपुर का बन गया ब्राह्मण बनाम यादव का। और अब उसी के चेहरे शलभ मणि त्रिपाठी। राजनीति में आने के पहले शलभ मणि त्रिपाठी एक लंबी पारी पत्रकारिता के क्षेत्र में भी खेल चुके हैं और शलभ मणि त्रिपाठी को देवरिया लोकसभा क्षेत्र के आसपास में उन लोगों में शुमार किया जाता है जिसकी पकड़ सीधे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक है। तो यह शलभ मणि त्रिपाठी की कहानी है जो अब ब्राह्मणों के नेता के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। लेकिन हमने आपको बताया कि चुनाव जीतने के पहले शलभ मणि त्रिपाठी युवाओं का दिल जीत चुके थे और युवाओं के लोकप्रिय नेता बन चुके थे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी, जो भी अपडेट आएगा सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।